Okay, thanks for your response. Whenever I ask you something, at least say yes or no. Okay. So अब तक हमने पावर क्वेरी को हम स्टडी कर रहे थे, लर्न कर रहे थे। तो पावर क्वेरी में अब तक हमने काफी तरह की जो मैनिपुलेशंस, जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो ग्रुप बाय फंक्शंस हमने कवर किए थे बेसिक एक्सेल में, वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में, पावर क्वेरी के अंदर भी। और हमने साइड बाय साइड कंपेयर भी किया बेसिक एक्सेल को पावर बी, हमारे पावर क्वेरी के अंदर, कि how power query is powerful to your basic excel. So in our today's session I will show you one more interesting thing, that is your merge queries and your append query. So what is your merge query concept, what it will do? Merge query and दीपांशु, खुशी, सिद्धिका, आप लोगों को याद होगा कि एक्सेल में अगर, जस्ट मिनट, आपको ये डाटा चेक करना है, ठीक है। ये हमारा सेल्स का डाटा है। अब सेल्स का डाटा है, सेल किसका हो रहा है? प्रोडक्ट का। तो मेरे पास जो फर्स्ट कॉलम है वो है ऑर्डर आईडी, रो आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट, मंथ, शिप मोड, कस्टमर आईडी, सिटी नेम, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, डिस्काउंट। और क्या है? दो कॉलम एक्स्ट्रा है जिसको आप चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं। आपको सिलेक्ट करना है रिमूव कॉलम सेक्शन, रिमूव कॉलम जो आपने सिलेक्ट किए हैं। तो हमारे पास ये कॉलम है। तो अब आप मुझे बताइए कि हमारे इस सेल्स डाटा में प्रोडक्ट से रिलेटेड मेरे पास कितना इंफॉर्मेशन है। अगर मैं आपको ये डाटा दूं और बोलूं कि आप इसको एक्सप्लोर करो, दिस इज योर प्रोडक्ट सेल्स डाटा। सो मेरे पास प्रोडक्ट का कितना इंफॉर्मेशन है? क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, प्राइस। नहीं, प्रोडक्ट से ये तो से दीपांशु, ये जो क्वांटिटी है, डिस्काउंट है, ये सेल्स से रिलेटेड है, राइट? कि क्वांटिटी कितना सेल हुआ, उस क्वांटिटी पर, उस प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट था। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास प्रोडक्ट से रिलेटेड सिर्फ एक कॉलम है, दैट इज प्रोडक्ट आईडी। अभी मैम, मुझे नहीं, प्राइस भी तो प्रोडक्ट के ही बारे में है ना। हाँ ये आप बोल सकते हो कि प्राइस आपका प्रोडक्ट आईडी के लिए, हर के लिए मेंशन है। बट मेरे अगर मुझे चाहिए कि वी हैव, अगर मैं आपको एक कॉलम दिखाऊं, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए सेकंड, आई विल शो यू वन कॉलम। ओके, इसमें हमारे पास, अब आपको यहाँ पर ऑर्डर आईडी दिख रहा है। तो ये सीए आपको क्या है? यूएस। ये आपको कंट्री का है कि किस कंट्री से ऑर्डर हुआ। तो ये कंट्री का इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगा? किसी दूसरी टेबल से, राइट? फिर अगर आप इस सेकंड देखो, 2016 है कि वो किस ईयर में ये ऑर्डर आईडी हमारे पास ये ऑर्डर प्लेस हुआ था। तो इस ऑर्डर से, डेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगी? डेट टेबल से, राइट? फिर ये क्या है? मेरा कुछ भी प्रोडक्ट नंबर है, मेरा आईडी नंबर है, ये लास्ट में उन्होंने वो ऐड किया है फॉर यूनिक ऑर्डर आईडी। तो दैट्स हाउ वी विल मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 कॉलम्स फॉर यूनिक वैल्यूज। जब भी हमें कुछ यूनिक वैल्यूज जनरेट करने होते हैं तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं? कॉलम कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम उस टाइम पर हम यूज करते हैं। सेम अगर आप प्रोडक्ट आईडी को भी देखें तो मेरे पास यहाँ पे क्या FUR क्या शो कर रहा है? फर्नीचर, कि दैट प्रोडक्ट आईडी इज फ्रॉम योर फर्नीचर कैटेगरी। एंड दिस OFF क्या कर रहा है कि ऑफिस सप्लाई। इन दिस सेल्स डाटा वी हैव 3 to 4 कैटेगरी। तो ये आपको क्या शो कर रहे हैं? ये स्टार्टिंग की जो करेक्टर्स है ये आपको शो कर रहा है कि ये प्रोडक्ट आपका किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो आप इसको अगर आपने अच्छे से एक्सप्लोर किया है तो ही आपको पता है कि आपका ये प्रोडक्ट फर्नीचर से है, ये ऑफिस सप्लाई से है, ये टेक्नोलॉजी से है। यस। बट अगर मैं आपको सारी चीज ओपनली शो करूं विद इन ए प्रोडक्ट टेबल कि ये आपका कैटेगरी है, ये आपका सब कैटेगरी है, ये आपका प्रोडक्ट नंबर है, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन जल्दी से मिल जाएगी। यस।
So for that, what we have need, we have need to load one more Excel file, that is your product details. So can you guide me how we load this product details table in Excel, in this Power Query? How we load one more file? I already told you. Just a minute. So अब can anyone from you guide me how we load one more file? Yes, Dipanshu. क्लास में हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि इफ वी वांट वन मोर एक्स्ट्रा फाइल, सो हाउ वी विल लोड इट इन आवर पावर क्वेरी. Under this home tab, if you check this last section, we have this name, new source. If you click on it, if I click on this small drop down icon, see how many options we have. Same pop-up is coming on our screen. अगर आप एक्सेल के अंदर होते हैं, इफ यू आर इन योर एक्सेल स्प्रेडशीट, सो अंडर डाटा टैब वी हैव वन ऑप्शन, दैट इज गेट डाटा. यस, बट if you are already in your Power Query editor and your requirement is now something different, you want one more file in your Excel, so at that time what you have need to do, in this home tab, in the last section we have, if you check, we have this option, that and see how many options we have. If you want to load your file from database, you want from Azure, you want from wherever you want, select your source. I want to load one more file from my this file section, so click on this Excel workbook. Now we have this folder with name of Power Query Editor. And what I want, I am looking for these product details because I want that. I want to check this specific ID from which subcategory and from which category. Import it. It is processing. Same navigator window is coming on our screen once again. Now select it. Select you what you want. If many sheets in your file, so select according to your requirement. So now this is the preview on your right hand side. This is the preview of your data. This is your data. Click on OK. तो आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट डिटेल्स आ गया. अब हमारे पास, मुझे पता है कि सेगमेंट, कि किस सेगमेंट का ये प्रोडक्ट है. होम ऑफिस का सेगमेंट है, कॉर्पोरेट का है, कंज्यूमर का है, प्रोडक्ट आईडी, सब कैटेगरी कि ये जो पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक आपका प्रोडक्ट आईडी है, इसका सब कैटेगरी क्या है, ये बुक केसेस का सब कैटेगरी है. देन प्रोडक्ट नेम, देन वी हैव, अच्छा दैट इज अवर लास्ट कॉलम, दैट इज प्रोडक्ट नेम. सो अगर अब मैं आपको एक रियल केस एग्जांपल देती हूँ और आपको मुझे उसको आंसर करना है कि अगर आपके पास बेसिक एक्सेल में आपके पास 2 शीट्स हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स एंड सेल्स डाटा, सेम एज इट इज, ये दोनों शीट्स आपके पास हैं. नाउ अब मैं आपको बोलूं कि आई वांट प्रोडक्ट नेम इन माय सेल्स डाटा, बिकॉज एवरी टाइम आई वांट टू चेक कि जो मेरा प्रोडक्ट प्लेस हुआ वो किस कैटेगरी से, उसका प्रोडक्ट नेम क्या है. सो हाउ वी विल डू इन अवर बेसिक एक्सेल, ऑलरेडी हमने बेसिक एक्सेल में भी हमने क्या किया है, एडवांस एक्सेल कवर किया है. सो नाउ यू आर एबल टू आंसर इट. हाउ वी विल डू इट, अगर आपको किसी एक शीट से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है डिफरेंट एक्सेल शीट में, तो हाउ यू विल डू.
यस खुशी, सिद्धिका, कितने लुकअप फंक्शंस किए हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ योर लुकअप फंक्शन? लुकअप फंक्शन के हेल्प से हम क्या करते हैं? टेल मी फास्ट। मैच इंडेक्स यूज कर सकते हैं मैम। मैच इंडेक्स इज आल्सो योर वन लुकअप फंक्शन, राइट दीपांशु? यस मैम। यस। तो लुकअप फंक्शंस की हेल्प से, अगर आपको याद है तो हम क्या करते थे कि अगर उन दोनों शीट्स में हमारे पास एक क्या है, सिमिलर कॉलम में, वी हैव समथिंग कॉमन इन बोथ दी शीट, तो उस टाइम पर हम क्या करते थे, वी विल यूज लुकअप फंक्शन एट दैट टाइम, राइट? तो लुकअप फंक्शन की, चाहे वो आप वी लुकअप की हेल्प से कर रहे हैं, एच लुकअप की हेल्प से कर रहे हैं, एक्स लुकअप की हेल्प से कर रहे हैं, या फिर आप इंडेक्स एंड मैच फंक्शन यू विल यूज, हम डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं किसके बिहाफ पे, कॉमन कॉलम के बेस पे, राइट? बट अगर फ्यूचर में फिर से आपके पास आपका डाटा क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, आपने कर लिया वी लुकअप से डाटा फ्लो, बट जो एडिशनली आपका उन आपका डाटा ऐड होगा, उसके लिए आपको फिर से क्या करना होगा, डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो यू हैव नीड टू यूज अगेन वन मोर लुकअप फंक्शन फॉर दैट, राइट? But what in your Power Query? We have these two sheets. Sheet 1, that is our sales data, and this product details table. Now, in sales data, I have only one column for my product, but I want subcategory, product name, as well as I want segment also in this sales data. So, how we will do? Select your sheet. We have this one option, that is merge query. तो जो लुकअप फंक्शंस का आपका काम है वो क्या है, डाटा एक्सट्रैक्ट करना, कि हमें अगर एक एक्स्ट्रा कॉलम इफ वी वांट फ्रॉम अनदर शीट, so we will use lookup function for that in Excel. But in Power Query we have merge query for that. So if I click on this merge query drop down icon, so again we have two options, मर्ज क्वेरी एंड मर्ज क्वेरी एज न्यू। अब इन दोनों के यूजेस क्या है, डिफरेंट यूज हैं दोनों के। मर्ज क्वेरी आपका क्या करता है कि अगर मैंने सेल्स डाटा की टेबल को, अभी मेरा एक्टिव टेबल कौन सा है, सेल्स डाटा, यस दीपांशु? यस। बट तो मैंने, मेरा एक्टिव टेबल सेल्स डाटा है और मैंने सिलेक्ट किया मर्ज क्वेरी, तो जो ये मर्ज करेगा, क्या मर्ज करेगा, जिस टेबल से मुझे डाटा चाहिए प्रोडक्ट डिटेल से, प्रोडक्ट डिटेल टेबल से, तो उस टेबल से जो डाटा एक्सट्रैक्ट करेगा वो कहां पर मर्ज हो जाएगा, मेरी सेम टेबल के अंदर, इस टेबल के अंदर, ठीक है? बट अगर मैं मर्ज क्वेरी एज न्यू सिलेक्ट करूं, तो मेरा सारा सेल्स टेबल और जो पर्टिकुलर कॉलम, जो भी डाटा मैंने सिलेक्ट किया प्रोडक्ट डिटेल से मर्ज करने के लिए, वो कॉलम और मेरा कंप्लीट जो मेरा एक्टिव टेबल है वो सारा एक डिफरेंट टेबल बन जाएगा, कि मेरा सेल्स डाटा सेपरेट रहेगा, मेरा प्रोडक्ट डिटेल्स का टेबल सेपरेट रहेगा, और एक शीट मेरे पास ऐसा रेडी हो जाएगा जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द डाटा, सेल्स डाटा एज वेल एज प्रोडक्ट डिटेल्स का टेबल क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। वो कहां पर होगा, एक डिफरेंट न्यू शीट के अंदर। so that's why this option is coming, merge queries as new. Okay, I always suggest you go with your merge query as new option. If you want it in same file, so go with merge query option. But all, as my experience, I always suggest go with merge query as new option, because sales data and product details table आपके पास तब भी होगा, but आपका एक क्या होगा, एक different new sheet ready हो जाएगा। Yes? यस मैम। So I will select merge query as new for now. अब मेरा जो एक्टिव टेबल है वो क्या है, शीट 1, दैट इज माय सेल्स डाटा, राइट? अब इसके बिहाफ पे, अब एक्सेल में जब मैं डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब हम करते हैं तो हमारे पास कुछ कॉमन कॉलम होता है,
तो अब इन दोनों, अगर मैंने आपको दोनों डाटा एक्सप्लोर कराया, सेल्स डाटा भी और प्रोडक्ट्स डिटेल टेबल भी। सेल्स डाटा में भी हमारे पास प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या है, वी हैव वन कॉलम दैट इज प्रोडक्ट आईडी, एंड प्रोडक्ट डिटेल में भी हमारे पास कॉलम है प्रोडक्ट आईडी। तो आपको सिलेक्ट करना है वो कॉमन कॉलम जो आपकी दोनों शीट्स में है। सिलेक्ट इट नाउ, दिस वन डायलॉग बॉक्स इज अपीयर इन दिस विंडो, क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन आइकन। अब इस ड्रॉप डाउन के अंदर आपका लिस्ट अवेलेबल है। कौन सा लिस्ट अवेलेबल है, टेबल लिस्ट, विच एवर टेबल इज प्रेजेंट इन योर पावर क्वेरी एडिटर। सारा का सारा लिस्ट क्या है आपको यहाँ पर शो हो रहा है। सो आपका जो सेकंड आपका अपोजिट टेबल है जो आपको मर्ज करना है, वो क्या है हमारा प्रोडक्ट डिटेल्स। सिलेक्टेड। अब कॉमन कॉलम क्या है, किसके बिहाफ पर हम इनमें मर्जिंग कर रहे हैं, दोनों में मैच क्या कर रहा है, प्रोडक्ट आईडी। अगर मैं इसको अनसिलेक्ट करती हूँ या फिर अनदर कॉलम सिलेक्ट करती हूँ, मैंने सब कैटेगरी को सिलेक्ट किया, तो आपको नीचे ये एक ग्रीन चेक आइकन दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, दिस सिलेक्शन मैचेज 0 ऑफ 999 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल, कि इन दोनों में कुछ मैच ही नहीं है। बट इफ आई सिलेक्ट दिस प्रोडक्ट आईडी कॉलम, सी आउट ऑफ 9998 rows we have selection matches that is 999 rows. So हमने क्या किया, ऑलमोस्ट 99 पॉइंट समथिंग हमने डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया, राइट। कुछ परसेंट है जो मे भी हो सकता है आपकी सेल्स डाटा में हो बट आपके प्रोडक्ट डिटेल्स टेबल में ना हो। तो जब अगर आपका होता है कि 0% कुछ डाटा आपका मैच नहीं करता, तो उस टाइम पर हम उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट 99% डाटा तो हमने एक्सट्रैक्ट कर ही लिया है। फिर इसके ऊपर एक आपको ये सेक्शन, आपकी सेकंड टेबल के नीचे जो सेक्शन आपको दिख रहा है जॉइन काइंड, अब ये क्या है, ये आपके पास जॉइंस है। जब अगर आपको खुशी, दीपांशु, सिद्धिका, यू हैव नॉलेज ऑफ डाटाबेस और पावर क्वेरी, आपको कुछ ऐसा नॉलेज है ऑलरेडी, आई थिंक नो। सो मैम डेटाबेसेस का डाटाबेसिस का है खुशी। तो डाटाबेसिस का अगर आपको नॉलेज है तो उसमें आपने पढ़ा होगा, जब आपने डाटाबेस स्टडी किया होगा कि वी हैव 6 टाइप्स ऑफ जॉइंस। यस, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन, सेल्फ जॉइन, टोटल वी हैव 6 टाइप्स ऑफ जॉइन इन आवर डाटाबेस। Yes, यस खुशी। यस तो अब हर जो ये 6 टाइप्स ऑफ जॉइंस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या है, हर का एक वर्किंग प्लेस है, एक क्राइटेरिया है। अगर आप लेफ्ट आउटर की बात करते हैं तो आप ब्रैकेट में देखेंगे तो लिखा है ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड। अब हमारा फर्स्ट टेबल कौन सा है, सेल्स टेबल, कि सेल्स टेबल का सब कुछ बट मैचिंग फ्रॉम सेकंड, बट सेकंड टेबल से सिर्फ उतना जितना मैच करेगा। तो ये काम है आपका लेफ्ट आउटर का, राइट। फिर है हमारे पास राइट आउटर। राइट आउटर का क्या है, अब अगर आप फर्स्ट आपने लेफ्ट हैंड की साइड देखो तो लेफ्ट हैंड की साइड क्या होगा, ऑलवेज फर्स्ट टेबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड सेकंड टेबल ऑलवेज ऑन राइट हैंड साइड। सो दैट्स व्हाई हमने उनका नाम क्या रखा, लेफ्ट जॉइन, मतलब एवरीथिंग फ्रॉम फर्स्ट, राइट जॉइन मतलब एवरीथिंग फ्रॉम सेकंड एंड मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट। फिर आता है आपका फुल आउटर, मतलब कि सब कुछ आपकी लेफ्ट टेबल से और सब कुछ आपका राइट टेबल से। फिर फोर्थ जॉइन है वो है आपका इनर जॉइन। इनर जॉइन सिर्फ दोनों टेबल्स का वो ही डाटा जो आपस में मैच करेगा, मतलब कि डुप्लीकेट डाटा, अगर उस टेबल के अंदर वो डाटा है तो ही वो प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर होगा, और जो दोनों में मैच करेगा वो आपका टेबल रेडी होगा विद द नेम ऑफ इनर जॉइन। देन लेफ्ट एंटी, रोज ओनली इन फर्स्ट, सिर्फ फर्स्ट टेबल की रोज। राइट एंटी, रोज ओनली इन सेकंड। सो नाउ दिस जॉइंस का आपको बेसिक आइडिया इट इज क्लियर टू यू, yes, तीनों को क्लियर है खुशी, दीपांशु की व्हाट इज द यूज ऑफ जॉइन। yes, यस मैम
यस। सो अभी बाय डिफॉल्ट आपका क्या हो रहा है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। आपको सिलेक्ट नहीं करना किसी पर्टिकुलर उसके लिए, अगर आपको कुछ चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, बट आपका पावर क्वेरी क्या करता है बाय डिफॉल्ट इसको। जस्ट ए मिनट गाइस। तो बाय डिफॉल्ट वो आपका क्या करता है, सिलेक्शन क्रिएट करता है। नाउ क्लिक ऑन दिस ओके बटन। अब आपको यहाँ पर आपके क्वेरीज में क्या, हमारे पास क्या था, वी हैव 2 sheets ओनली, बट फॉर नाउ हाउ मेनी sheets वी हैव इन दिस क्वेरी सेक्शन, टोटल 3 sheets। बिकॉज हमने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया था, मर्ज क्वेरी एज न्यू। तो जो हमने मर्जिंग की वो कहाँ पर हुई, हमारी एक सेपरेट शीट के अंदर। यस। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मैम मुझे तो सारे कॉलम सेम दिख रहे हैं, रो आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट। अगर मैं आगे भी चेक करूं तो हमारे पास तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। बट सी इन योर लास्ट कॉलम वी हैव वन कॉलम दैट इज प्रोडक्ट डिटेल्स। अब प्रोडक्ट डिटेल्स क्या था आपका, अगर आप चेक करें, प्राइस के आगे क्या है, डाटा टाइप। प्रॉफिट के अंदर क्या है, कॉलम का डाटा टाइप। डिस्काउंट के अंदर भी, क्वांटिटी के अंदर भी, बट प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर आपको एक आइकन शो हो रहा है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस आइकन, टेबल, शेप ऑफ द टेबल। और सेकंड चीज नोटिस करने का क्या है कि यहाँ पर आपको क्या मेंशन होता है, कॉलम नेम। बट मेरा तो ये जो नेम यहाँ पे मेंशन हो रहा है ये मेरी किसका नेम है, मेरी अपोजिट टेबल जो मैंने मर्ज की, दैट इज प्रोडक्ट डिटेल्स टेबल। थर्ड आपको इस हेडर में क्या विजिबल हो रहा है, एरो आइकन। अब ये एरो आइकन क्या शो कर रहे हैं, एक्सपेंडेशन। इसका एक्सपेंडेशन ये हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे, मुझे डिस्कस करना है कि मैंने जब आपको कहा कि आई वांट प्रोडक्ट डिटेल्स, तब मैंने आपको कहा था कि आई एम लुकिंग फॉर सम कॉलम्स। टेबल का तो मैंने नहीं कहा, बट यहाँ पर तो मुझे टेबल के नाम से कॉलम प्रेजेंट हो रहा है और मेरे पास डाटा भी नहीं है। तो मुझे डाटा एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, कैसे मैं अपने डाटा को एक्सट्रैक्ट करूं। सो दिस एक्सपांड एरो आइकन इज विजिबल ऑन दिस कॉलम हेडर, क्लिक ऑन इट। अब आपको क्या दिख रहे हैं, आपको जितना भी आपकी टेबल के अंदर कॉलम नेम थे सारे आपको अपीयर है इस पॉपअप के अंदर। सबसे पहले अनसेलेक्ट ऑल। अब सिलेक्ट करो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आई वांट सेगमेंट ऑफ एवरी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी ऑलरेडी वी हैव इन दिस सेल्स डाटा। आई वांट सब कैटेगरी एंड ऑल्सो आई वांट दिस प्रोडक्ट नेम। तो ये 3 कॉलम आई वांट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट डिटेल्स ओनली। सो सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन ओके। अब आपको क्या हो गया, सेगमेंट, प्रोडक्ट नेम, सब कैटेगरी। बट यहाँ पर आप चेक कीजिए आपको क्या दिख रहा है, कंप्लीट नेम क्या है, प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट सेगमेंट। किस लिए, बिकॉज ये आपको अगर आप इसको क्लाइंट को शेयर करते तो आपका क्लाइंट समझ पाए कि ये जो डाटा एक्सट्रैक्ट किया है वो हमने कहाँ से किया है, फ्रॉम प्रोडक्ट डिटेल्स टेबल। यस, ताकि इन फ्यूचर हमें भी कंफ्यूजन ना हो कि ये डाटा हमें कहाँ से मिला। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, टेबल नेम एंड योर कॉलम नेम, combination of both. So now you tell me how easily we are able to extract these 3 columns within a minute. अगर मैं आपको एक्सेल में करने के लिए बोलूं कि आपको 3 columns एक्सट्रैक्ट करने हैं, if you are not aware about your X lookup function or your reference concept, because if you want to extract data from multiple columns for multiple columns at a time, so what you have need to do, you have need to use reference concept at that time in your X lookup function, right? Yes.
तो अब यहाँ पर ना तो हमने लुकअप फंक्शन यूज किया, ना कोई हमने रेफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया। सिंपली हम मर्ज क्वेरी पे गए, हमने टेबल जहाँ जिस भी टेबल से जिस भी सीट से हमें डाटा एक्सट्रैक्ट करना था वो सिलेक्ट किया, कॉमन कॉलम सिलेक्ट किया, और हमारा क्या आ गया, हमारा आउटपुट हमें मिल गया। So now you are able to relate how easy to extract data with the help of Power Query Editor as compared to your basic Excel. Easy है या नहीं? Tell me. Yes. So what is the merge query? So merge query is basically lookup of the Power Query. Lookup function of the Power Query. बस नाम का change है, यूज का डिफरेंट है, इजी टू यूज है, बट काम क्या कर रहा है, सेम लुकअप फंक्शंस का कर रहा है विद डिफरेंट नेम। तो क्लियर टिल हेयर? Yes. ओके, सो अब I want to load my data now in my Excel file, but these product details and these product details I do not want. So if I move with simply close and load option, if I click on this close and load drop down icon, so we have these two option, close and load 2, and I want to load my data now in my Excel file, but जब मैंने लोड किया तो मैंने सिंगल सेल्स टेबल को किया था, उस टाइम पे प्रोडक्ट डिटेल्स प्रेजेंट नहीं था। आई डू नॉट वांट दिस प्रोडक्ट डिटेल्स इन माय एक्सेल फाइल, बिकॉज मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सीट है जिसके अंदर मेरे पास क्या है, सेल्स का भी इंफॉर्मेशन है और प्रोडक्ट का भी इंफॉर्मेशन है। सो प्रोडक्ट डिटेल्स इज नॉट needed much more to me. So now we will move with this close and load to option. Close and load दीपांशु ऑलरेडी हमने देखा है, सिंपल क्या करेगा, आपका जितना भी ये शीट है उसको एक्सेल फाइल में लोड कर देगा। That is the use of your close and load. But what when I do not want this product details table in my sheet, in my Excel sheet? So at that time, always go with close and load to. If I click on it, so see, one pop-up is coming on our screen. अगर मैं क्लोज एंड लोड ऑप्शन सिलेक्ट करती तो ये पॉपअप मुझे शो नहीं होता, ये डायरेक्ट मेरा डाटा लोड हो जाता, बट मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया क्लोज एंड लोड टू, because I want to show you what is the difference between close and load and close and load 2. तो close and load 2 जो मैंने क्लिक किया तो ये एक पॉपअप दिख रहा है, तो select how you want to view this data in your workbook. तो आपको टेबल की फॉर्म में चाहिए जैसा आपका बेसिक क्लोज एंड लोड में आपको दिखता है, या आपने जो चेंजेस किए हैं वो चेंजेस आपको पिवट टेबल रिपोर्ट के फॉर्म में चाहिए या फिर पिवट चार्ट की फॉर्म में चाहिए। फिर फोर्थ ऑप्शन है आपका ओनली क्रिएट कनेक्शन। ओनली क्रिएट कनेक्शन, अब इसका यूज क्या है, you are already aware about pivot table and pivot table chart, but connection is new for you. So what is the use of connection? कनेक्शन आपका क्या करेगा, सिर्फ आपको लिंक एक देगा जिसकी हेल्प से वो, अगर इन फ्यूचर आपको वो शीट का हेल्प चाहिए, उसका डाटा चाहिए, तो यू हैव कनेक्शन फॉर दैट, बट उसका प्रैक्टिकली आपको क्या होगा, उसका एग्जिस्ट, वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा आपकी फाइल के अंदर। सो दैट इज द यूज ऑफ ओनली क्रिएट कनेक्शन। I select it, only create connection and click on this OK. तो अब आपके पास क्या है, कनेक्शंस है। If you want sales data, तो click on this sheet sales data connection. If you want this product detail connection, click on this product. हमारे पास डाटा लोड नहीं हुआ, क्या रेडी है हमारे पास, कनेक्शन। खुशी आपको पता है कि अगर अब मैंने एक बार डाटा लोड कर लिया, अब मुझे वापस पावर क्वेरी के अंदर जाना है, सो हम कैसे जाएंगे,
अभी हमारे पास राइट साइड पे कनेक्शंस होते हैं, जब भी हम लोड करते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं, या अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास एडिट ऑप्शन होता है। ये एडिट जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कहाँ पर लोकेट करेगा, डायरेक्टली लोकेट इन योर पावर क्वेरी एडिटर। सेकंड ऑप्शन आपका एडिट है। थर्ड, वी हैव अंडर डाटा टैब वी हैव दिस वन ऑप्शन दैट इज क्वेरीज एंड कनेक्शन। क्लिक ऑन इट, it will directly take you on your Power Query editor. So what you want? I want this sales data. Click on your sheet. अब हमने इन तीनों फाइल्स के लिए क्या किया था, कनेक्शन जनरेट किया था। इन तीनों फाइल्स के लिए सिंगल कनेक्शन जनरेट किया था हमने, तो हमारी क्या हो गई, फाइल्स आ गई। बट एक्सेल के अंदर क्या स्टोर हुआ हमारा, इंस्टेड ऑफ डाटा वी हैव ओनली कनेक्शन। But if you are go with simple close and load option, so what it will do, it will load your data directly in your table form, जिससे आपका डाटा साइज, डाटा ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर टिल हियर? तीनों को समझ आया जो आज का कॉन्सेप्ट था मर्ज क्वेरी? Okay, so for today's session I have one more thing for you, that is append query. दोनों क्वेरीज का नाम आपको सेम साउंड कर रहा है, बट दोनों का यूज क्या है, डिफरेंट यूज है। वी हैव मर्ज क्वेरी, वी हैव अपेंड क्वेरी। सेम जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या है, वी हैव वन ड्रॉप डाउन आइकन इन दिस अपेंड क्वेरी ऑल्सो। सेम टू ऑप्शन इज अपियर ऑन माई स्क्रीन, अपेंड क्वेरीज एंड अपेंड क्वेरीज एज न्यू। सेम दोनों का वो ही यूज है। अपेंड क्वेरी जो भी आपका एक्टिव सीट होगा उसके अंदर आपका परफॉर्म होगा। अगर हम सिलेक्ट करते हैं अपेंड क्वेरी एज न्यू, तो हमारे पास एक डिफरेंट शीट के अंदर ये सारा कैलकुलेशन परफॉर्म होगा। अब व्हाट इज द यूज ऑफ अपेंड क्वेरी? अपेंड क्वेरी क्या करते हैं, फॉर अपेंड क्वेरी वी हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट। नाउ आई गिव यू वन एग्जांपल। You are working in any department, where you have need to add monthly data, weekly data, 15 days data. So at that time, what is your approach for that? Yes, खुशी, आपको मंथ में, 15 डेज में, वीकली आपको क्या करना पड़ता है, डाटा एड ऑन करना पड़ता है। यू हैव जनवरी सेल्स डाटा, देन यू हैव फेब्रुअरी सेल्स डाटा, देन यू हैव मंथ मार्च सेल्स डाटा। सो व्हाट यू डू एट दैट टाइम, डाटा का आपका डाटा सोर्स सेम है, सेम सिस्टम से आपके पास डाटा आ रहा है हर मंथ पे, सेम डाटा स्ट्रक्चर है। डाटा स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है, वी हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम, वी हैव सेम सीक्वेंस ऑफ योर कॉलम। तो हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। इफ वी वांट इन सिंगल फाइल ऑल मंथ्स डाटा, सो एट दैट टाइम वी विल डू कॉपी पेस्ट। पहले जनवरी का डाटा, जनवरी का फाइल ओपन करेंगे, फिर उस फाइल के अंदर फिर हम क्या करेंगे, फेब्रवरी का फाइल ओपन करेंगे, उस फेब्रवरी के फाइल का डाटा क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, उसको पेस्ट करेंगे जनवरी फाइल में, और उसको रीनेम कर देंगे एवरी मंथ सेल्स डाटा। दैट इज अवर अप्रोच फॉर दैट, yes or no? Yes, sir. So for that I think every time you do copy paste one month data to other month data, this is our general approach. But in Power Query we have one thing, that is append query. Now what is the difference between merge query and append query? मैंने आप दोनों को, आप सभी को इसका यूज केस तो बता दिया, what is the use of merge query and what is the use of append query. Now you tell me what is the difference here between both the queries. Yes, Khushi, Siddhika, Dipanshu, tell me what is the difference. Append rows ऐड करना है। Dipanshu, मैम append rows ऐड करता हूँ।
मैंने आपको जब मर्ज क्वेरी बताया, जब मैंने आपको कहा था कि यू हैव नीड टू सेम नंबर ऑफ कॉलम, सेम डाटा स्ट्रक्चर, ऐसा Yes, कुछ sir. बताया था? Yes, sir. नहीं बताया, बट अपेंड क्वेरी के टाइम पे Like बताया। same data structure, like the common column should be. तो यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है दोनों के अंदर, कि मर्ज क्वेरी आपका क्या कर रहा है, वर्टिकली आपके कॉलम ऐड कर रहा है। यस, बट अपेंड क्वेरी में मैंने आपको बताया कि पहले हम जनवरी फाइल ओपन करेंगे और फिर उसके नीचे क्या करेंगे, फेब्रवरी का डाटा कॉपी पेस्ट करेंगे, अगर हम एक्सेल में अपेंड क्वेरी यूज करें तो। यस, तो वो आपका कॉलम ऐड करके क्या कर रहा है, आपका रो ऐड कर रहा है, हॉरिजॉन्टली डाटा ऐड कर रहा है, ना कि वर्टिकली। यस, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द क्वेरीज। मर्ज क्वेरी आपका वर्टिकली आपके न्यू कॉलम्स ऐड करता है आपके विद इन योर टेबल, एंड अपेंड क्वेरी आपका हॉरिजॉन्टली योर डाटा इन योर रो will be add with the help of your append query option. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. अगर अभी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द यूज ऑफ append query, टेल मी, सो आई थिंक नाउ यू आर एबल टू टेल हिम और हर। Response guys, yes or no? Now you are able to answer him or not? Yes. Yes. Difference पता है? What is the difference between both the queries? Yes. Yes. तो मर्ज क्वेरी के लिए हम क्या करेंगे, मैंने कहा सेम डाटा स्ट्रक्चर वी वांट, तो मैं इसी का क्या कर लेती हूँ, एक डुप्लीकेट टेबल क्रिएट कर लेती हूँ। नाउ वी हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स इन शीट 1 एंड शीट 2 बिकॉज वी वांट सेम नंबर ऑफ कॉलम। अब प्रोडक्ट डिटेल्स में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, बट वेन एवर वी परफॉर्मिंग अपेंड क्वेरी, so at that time what we have need same number of column, same data structure, because जो डाटा आपका आ रहा है, अभी फर्स्ट जो कॉलम का डाटा होगा वो कहाँ ऐड होगा, आपकी अगर आपकी ये फाइल है 10 रो की, अब आपकी सेकंड फाइल आई फिर से 10 रो की, बट उस सेकंड फाइल में भी जो आपका फर्स्ट डाटा होगा वो किसका होगा, रो आईडी का। यस, तो वो कहाँ आके ऐड होगा, आपके फर्स्ट कॉलम के अंदर, फिर सेकंड वैल्यू कहाँ ऐड होगी, सेकंड कॉलम के अंदर। सो दैट्स व्हाई वी वांट सेम नंबर ऑफ कॉलम, सेम कॉलम विद सेम नेम। अगर आपका नेम डिफरेंस भी होता है इन फ्यूचर, तो आपका क्या हो जाएगा, एक नया कॉलम जनरेट हो जाएगा। सेकंड वैल्यू उसको अगर नहीं मिलेगी तो वो वहां पे नल करके जो आपका जो न्यू कॉलम आपके डाटा सोर्स में आएगा उसको क्या कर देगा, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर देगा आपके उसमें। रो का डाटा आपका क्या हो जाएगा, एक सेल एक्स्ट्रा हो जाएगा आपकी उस रो के अंदर। समझ पा रहे हैं व्हाट आई वांट टू टेल यू? नाउ व्हाट is our requirement, I want to join this sheet 1 and this sheet 2 in same file, so select append query as new। फर्स्ट टेबल क्या है मेरा, मेरा फर्स्ट टेबल शीट 1, सेकंड टेबल मेरा है शीट 2, क्लिक ऑन दिस ओके। फिर से अपेंड क्वेरी एज न्यू हमने सिलेक्ट किया तो एक सेपरेट सीट हमें मिल गया। अब हमारे पास क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस सीट में क्या है, पहले मेरे पास सारा सेल्स का डाटा है, फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, फिर से क्या है, शीट 2 का डाटा। इफ आई स्क्रॉल इट डाउन, तो हमारे पास क्या है, डाटा बढ़ता ही जाएगा, ऐसे जितना मैं स्क्रॉल करूंगी उतना क्या हो रहा है, ये एक्सपांड होता जाएगा। यस, इफ आई स्क्रॉल इट मोर, सी अभी ये हमारा सिर्फ सेल्स डाटा का डाटा चल रहा है। उसके बाद मेरे पास कौन सा डाटा आएगा, वी हैव 10,000 रो इन सेल्स डाटा, आफ्टर 10,000 रो व्हाट इज कमिंग, फिर से आपको फर्स्ट इंडेक्स दिखेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, like total how many rows we have, almost we have 20,000 rows in this
append one sheet. Yes. So that is the use of your append query. Now you tell me if you have any doubt, any confusion till your merge query and append query concept. So you will let me know. Everything is clear till here? Yes. Okay. It is good if you have everything. So if you do not have any doubt, so I will stop my screen and we will meet tomorrow for our next class. So bye everyone. Thank you. Welcome Dipanshu.